अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अहमद, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, न्यू बुक जो आई है हमारी, तो उसकी चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमने आज स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 1 देखते हैं जी क्या है। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें नंबर 1 पे हमारे पास है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो हमने सीखना है पहले। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया है, उसका ग्राफ भी पढ़ लिया था, लेकिन यहां पे थोड़ा डिफरेंट वे से हम करेंगे। आपको पता है द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सेकंड डिग्री जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की फैक्टराइजेशन फॉर्म के जब हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो आप इसको याद रखेंगे y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। ये इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की फैक्टराइजेशन फॉर्म है, यानी फैक्टर फॉर्म है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, याद कर लेनी है आप लोगों ने। अब इसी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसकी जो फैक्टराइजेशन फॉर्म है उसको यूज करते हुए हमने ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। अब ये ग्राफ के दो केस बनते हैं। कैसे दो केस बनते हैं उनको हम साथ साथ क्वेश्चन करते हैं साथ, और साथ हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे आपने याद रखना है कि h और k क्या है। ये h और k x इंटरसेप्ट है, यानी x एक्सिस पे कहां पे ग्राफ कट करेगा, ये वो वाले पॉइंट है। अभी आपके सामने आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यानी हमने ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमें ग्राफ ड्रा करना है जी, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 1 है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है जी। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, और ये फैक्टर बने हुए हैं, ये हमें फैक्टर दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने स्टेप वाइज देखना है। नंबर 1 स्टेप आपका है कि आपने फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के h, ये जो h है और जो k है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखें। यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1 और यहां से x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि h जो है, h की वैल्यू h जो है वो माइनस 1 है और k जो है वो 1 है। अब ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस क्या है आप साथ याद रखेंगे, दो केसेस के बनते हैं। केस 1, इफ h लेस देन k, अगर h जो है वो k से लेस है, यानी h की वैल्यू माइनस 1 है और k की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप आ गया हमारे पास, हमने h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब हमने h और k की वैल्यू फाइंड की है तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गए हैं, तो हम लिख लेंगे सो x इंटरसेप्ट्स आर, एक आया है h माइनस 1, तो इसे हम कहेंगे 0, सॉरी -1 और 0,
और 1 और 0। ठीक है, जब हमारे पास h लेस देन k है तो हमारे पास दो इंटरसेप्ट आ गए जो x एक्सिस को कट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने वर्टेक्स पैराबोला का, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, हमने सीखा था फर्स्ट ईयर में और ग्राफ भी बनाए थे, मेरे लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि पैराबोला के जो वर्टेक्स पॉइंट है वो वहां पे निकालने का कुछ थोड़ा सा और मेथड था और यहां पे निकालने का थोड़ा सा और मेथड है। अब हमने सेकंड स्टेप पे इसका वर्टेक्स पॉइंट निकालना है। अब आपने वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा, इसका वर्टेक्स पॉइंट होगा इज इक्वल टू h प्लस के डिवाइड बाय 2 कॉमा f ऑफ h प्लस के ओवर 2। यानी आपने ये जो h और k निकाला है, h की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू 1 है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वर्टेक्स x की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसको उठा के हम इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम वर्टेक्स निकालते हैं। तो वर्टेक्स के लिए पहले हमने क्या करना है, h प्लस के ओवर 2 इज इक्वल टू ये जब -1, ये -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये -1 प्लस 1 0, तो ये 0 आंसर आ गया। अब हमने इस 0 को उठाना है और 0 को उठा के ये हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वहां पुट कर देना है x की जगह और वहां हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू यानी f ऑफ h प्लस के डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या पुट करें, 3 इंटू x की जगह 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 3 1 3, ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 1 इंटू -1, y इज इक्वल टू -3, तो ये y की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू थी 0। अब वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास आ गया, वर्टेक्स इज इक्वल टू 0 और -3, ये वर्टेक्स पॉइंट आ गया। अब हमें वर्टेक्स पॉइंट आ गया, जब हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आएगा तो फिर हम एक एक्स्ट्रा काम और भी करेंगे कि अगर हम y इंटरसेप्ट निकालना चाहें कि ग्राफ y एक्सिस पे कहां पे कट करेगा, तो हमने क्या करना है, x को 0 पुट कर देना होता है, x को 0 पुट करना है। तो ये वैसे ही हमें x की वैल्यू यहाँ पे h प्लस के ओवर 2 की तो 0 आ गया है, तो y एक्सिस पे कट यहीं पे करेगा, जहां पे वर्टेक्स होगा वहीं पे ग्राफ जो है वो कट करेगा y एक्सिस पे। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए देखें जी, आपने कोऑर्डिनेट बना लेना है, ये बना लिया कोऑर्डिनेट, जल्दी से फ्री हैंड, ये ओरिजिन x और y, x डैश और y डैश। अब आपने ये जो पॉइंट में मिले हैं, एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है, इसको हमने इस पे ड्रा करना है। तो पहला है 0 और -1, ये 0 है और मैं कहता हूं ये हमारे पास क्या है, -1, और ये हमारे पास है 1, और इस साइड पे 1 2 और 3, क्योंकि ये जो वर्टेक्स पॉइंट है 0 और -3 है, तो 0 और -3 यहां आएगा, -1 -2 -3, तो ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास 0 और -3, यानी वर्टेक्स यहां पे लाई करता है और x एक्सिस पे यहां पे और यहां पे कट करता है, यानी ये वाला जो पॉइंट है k है और ये वाला पॉइंट जो है वो h है, ये k पॉइंट है, ये h पॉइंट है, तो ये हमें पॉइंट मिल गए। अब हम इनको मिलाते हुए जब बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक पैराबोला बना हुआ होगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। आपने यहां से स्टार्ट करना है, और ऐसे चलते जाना है, यहां से ऐसे स्टार्ट करना है और ऐसे चलते जाना है। तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास एक पैराबोला जो है वो ड्रा हो गया है। अब इसमें कुछ बातें जो है आपने याद रखनी है। नंबर 1, आपने देखा
कि पैराबोला ओपन अपवर्ड है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ओपन अपवर्ड है। ओपन अपवर्ड कैसे याद रखना है? अगर आपके पास इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर ये वाला ये ए 0 से बड़ा है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, और अगर ए लेस देन 0 है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको मजीद जो है वो समझ आ जाएगी। इसको करते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं जी क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन की स्टेटमेंट है f of x is equal to -2 into x minus 1 into x minus 2। अब ये क्वेश्चन देखें आप, अब इसमें देखें कि a की वैल्यू -2 नेगेटिव है। यहां पे जो हमने क्वेश्चन किया है a की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव है। अभी हम केस 1 ही कर रहे हैं। केस 1 में क्या है, h और k की वैल्यू जो है वो h लेस देन k होगा। अब यहां पे देखें -2 है f ऑफ x। अच्छा, एक बात और आपने याद रखनी है, f ऑफ x का मतलब y ही होता है। y इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है जी, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट y के f ऑफ x से करते हैं, तो f ऑफ x को y ही कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो नंबर 1 स्टेप वैसे ही आपने लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया x इज इक्वल टू 1 और यहां से x इज इक्वल टू 2, और आपके पास x इंटरसेप्ट, आपके पास दो इंटरसेप्ट आ गए x एक्सिस पे कटिंग पॉइंट। कौन कौन से? एक आ गया जी आपके पास 1 और 0, और दूसरा आ गया जी 2 और 0। ठीक है, ये आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है? वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमने पहले h प्लस k डिवाइड बाय 2 करना है। तो h है 1 प्लस k है 2 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 3/2। ठीक है, 3/2 का मतलब होता है 1.5। ये आ गया। अब आपने फाइंड करना है f ऑफ h प्लस k डिवाइड बाय 2, यानी 3/2 को उठा के आपने इस यहां पे पुट कर देना है और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। तो पुट करते हैं जी, इक्वल टू -2 इंटू x की जगह 3/2 माइनस 1 इंटू 3/2 माइनस 2। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 1 are 2, तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1, 1/2, ये आ गया 1/2। 2 to the 4, 2 to the 4, 4 माइनस 4 से 3 गया तो -1/2। ठीक है जी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, -4 से +3 किया तो -1 बचेगा और डिवाइड बाय 2। अब ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 1/2, यानी वर्टेक्स पॉइंट आपके पास क्या आ गया जी? 3/2 और 1/2, ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आ गया। अब देखें, वर्टेक्स पॉइंट आ गया। यहां पे तो y इंटरसेप्ट मिल गया था हमें फौरन से, ये 0 और -3 y इंटरसेप्ट बन रहा है। अब यहां पे y इंटरसेप्ट भी निकालना है, तो y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है जी? y को 0 पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन में x को 0 पुट करें तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा आपके पास। तो पुट करते हैं यहां पे, तो y इज इक्वल टू -2 0 -1 इंटू 0 -2, तो ये
आपके पास आ गया जी y इज इक्वल टू -1 ये और -2 ये, माइनस माइनस प्लस 2 वन 2 और ये माइनस ये हो गया +2, माइनस माइनस प्लस 2 वन 2 +2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -4 -4, यानी आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया 0 और -4, 0 और -4 पे ग्राफ जो है वो कट कर रहा है। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है जी। ग्राफ ड्रा करने के लिए क्वाड्रेंट बनाते हैं। x और y, x डैश और y डैश और ये ओरिजिन। अब देखें आपको जो जो पॉइंट मिले हैं, पहले नंबर पे ये वाला पॉइंट है, दूसरे नंबर पे ये है, तो ये आ गया जी, मैं कहता हूं 1 है, ये 2 है, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है जी। फिर वर्टेक्स पॉइंट 3/2 यानी x 3/2 है, यानी 1.5, ये इसको मैं वर्टेक्स पॉइंट को लिख सकता हूं 1.5 और 0.5, यानी x 1.5 है, तो x 1.5 कहां आएगा, यहां आएगा 1.5, और y 0.5 कहां आएगा, अगर मैं यहां पे सेम डिस्टेंस रखूं तो ये 0.5 आएगा और ये 1.5 इसके सामने, और यहां पे ये वाला पॉइंट आपके पास बनेगा वर्टेक्स पॉइंट, ये है 1.5 और ये है 0.5, और ये वाला पॉइंट बनेगा 3/2 और 1/2, ये वाला पॉइंट। अब एक पॉइंट और भी हमारे पास है, वर्टेक्स के ग्राफ y एक्सिस पे कहां पे कट करेगा, 0 और -4 पे कट करेगा, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, इस पॉइंट पे ग्राफ आके यहां से कट करेगा। अब आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि a, अब यहां पे a जो है, a की वैल्यू -2 है, यानी <0 है, तो ग्राफ जो है ओपन डाउनवर्ड होगा। बस 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड, अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड। तो अब यहां से हमें ग्राफ ड्रा करना है बस, तो ग्राफ ड्रा करें, यहां से ये पॉइंट है इसका वर्टेक्स पॉइंट, यहां से ऐसे आते 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 ये यहां से कट कर देगा, और यहां से वर्टेक्स पॉइंट से 2 से होता हुआ और ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये ग्राफ ड्रा हो गया आपका, जब आपके पास फंक्शन जो है वो -2 a नेगेटिव था, तो ओपन डाउनवर्ड ग्राफ ड्रा हो गया, ठीक है जी। तो ये एक टाइप हमने कर ली, ठीक है। अगर फैक्टर नहीं है तो फैक्टर बना के फिर आप उसको वैसे ही कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पहला और दूसरा पार्ट हमने कर लिया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हाँ जी, पार्ट नंबर 3 करना है, पार्ट नंबर 3 भी करते हैं जी। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 2x - 1 इंटू 2x + 1, ये मेरे पास थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब आप देखें, इसको जरा इस फॉर्म में लेकर आए, इस फॉर्म में नहीं है अभी, x
का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 एक्स का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए भी आ जाएगा हमारे पास। अब आपने करना क्या है, y इज इक्वल टू यहां से 2 कॉमन लें, यहां से 2 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2। यहां पे 2 नहीं है तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, और 2 यहां से कॉमन आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये रकम बन जाएगी। यहां से भी 2 कॉमन लें और ये बन जाएगा x प्लस 1/2। अब 2 और 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 और आ जाएगा x माइनस 1/2 और ये आ जाएगा x प्लस 1/2। ठीक है, अब ये आपके पास फैक्टराइजेशन वही फॉर्म बन गई है। आगे सेम प्रोसेस है कि आपने क्या करना है जी, फॉर x इंटरसेक्ट्स आपने क्या करना है, लेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू 1/2 और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा, आपने याद रखना है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था h जो है वो लेस देन k होता है, तो यहां पे h की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1/2 और k की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आ गया माइनस 1/2 और 0 यानी 0.5 माइनस 0.5 और 1/2 और 0 पॉइंट आ गया आपके पास x x। अब आपने वर्टेक्स पॉइंट निकालना है तो वर्टेक्स पॉइंट निकाल लें जी। वर्टेक्स पॉइंट के लिए आपको पता है क्या फार्मूला है, h प्लस k डिवाइड बाय 2 कोमा f ऑफ h प्लस k डिवाइड बाय 2। तो हम ये निकाल लेते हैं h प्लस k डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2। तो माइनस 1/2 ये कट गया और आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब इस 0 को उठा के आप पुट करते हैं वापस फंक्शन में x की वैल्यू को, यहां पे पुट करते हैं 0 और 0, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज और 0 प्लस 1/2 y इज इक्वल टू, इसको से मल्टीप्लाई कराएं तो 4 इंटू माइनस 1/2 इंटू 1/2, 2 टू 4 से 4 कट गया और माइनस 1। आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया यानी वर्टेक्स पॉइंट आ गया 0 और माइनस 1, ये वर्टेक्स पॉइंट आ गया। ठीक है जी, जब हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट x0 होता है और y इंटरसेप्ट होता है तो फिर y इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत नहीं होती, यही y इंटरसेप्ट होता है। अब a ग्रेटर देन है तो ग्राफ ड्रा करना है आपने, ग्राफ ड्रा करना x y माइनस x या x डैश और y डैश, ये ओरिजिन है। अब आपके पास पॉइंट है ये वाला और ये वाला 1/2, मैं कहता हूं ये वाला पॉइंट जो है वो है माइनस 1/2 और ये वाला पॉइंट जो है वो है 1/2। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट मिल गया, h और k की वैल्यू, h है और ये k है आपके पास। फिर आपके पास 0 और माइनस 1, ये 0.5 और ये 1, तो सेम डिस्टेंस रखने की वजह से ये हो गया 0.5 और ये हो गया माइनस 1, तो ये वाला पॉइंट बनता है 0 और माइनस 1, ये वाला पॉइंट। अब ये वर्टेक्स पॉइंट है और ये इंटरसेप्ट पॉइंट है x के। अब ग्राफ ड्रा करना है तो आपको पता है a पॉजिटिव 4 है तो ओपन अपवर्ड, तो ग्राफ यहां से होता हुआ ओपन अपवर्ड की तरफ चला जाएगा और इधर से भी ग्राफ ऐसे ओपन अपवर्ड चला जाएगा। तो केस 1 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, जब हमारे पास f जो है वो लेस देन k होगा। अब केस सेकंड,
के सेकंड क्या है, जब इफ h इज इक्वल टू के, जब h और k इक्वल होगा, तो उसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं जी। अब उसके लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है। अच्छा 4 क्वेश्चन, 4 पार्ट। अब पार्ट नंबर 4 मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोगों पे छोड़ा है, आप लोग करें, और अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट करें, मैं हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट के 2 क्वेश्चन हैं, एक 5 और एक 6, ठीक है। तो 5 वाला कर लेते हैं हम। 5 f of x is equal to x square plus 2x plus 1। अब ये हमें क्वेश्चन दिया होगा इसमें। अब आप देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, अब इसको जरा फैक्टर बनाते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं पहले। एफ एक्स को मैं 5 कह देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। 2x को मैंने x प्लस एक्स लिख दिया ताकि फैक्टर बन जाए। x कॉमन और x प्लस 1 कॉमन और x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 1 से फैक्टर बन गया है। देखो हमने फैक्टर बनाने होते हैं इसके 2 के, ऐड करें तो 2x है, मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ऐड करेंगे तो 2x आएगा। यहां से दोनों से x कॉमन तो x प्लस 1 बचेगा, यहां से 1 कॉमन तो x प्लस 1 बचेगा। x प्लस 1 और x प्लस 1 ये फैक्टर बन गया। और इसको मैं लिख सकता हूं आप y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे आपको ये जब h इज इक्वल टू k होगा तो आपके पास ऐसी फॉर्म आएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे a होगा। अब a नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या होगा, 1 होगा। a की वैल्यू 1 है, a जो है वो 1 है, a हमारे पास 1 है, ठीक है जी। जब a 1 हो गया, अब आपने वही प्रोसेस मेथड अप्लाई करना है। आपने इसे x को 1 के इक्वल 0 के इक्वल रखना है और वहां से वैल्यू निकालनी है। देखें, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अब x की a की वैल्यू आएगी। x की a की वैल्यू आने का मतलब है कि ग्राफ जो है इसका यही वर्टेक्स है और यही टच करेगा। यानी ग्राफ जो है, जैसे ये देखें x एक्सिस को कट कर रहा है, इस केस में जब h लेस देन k होगा तो ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करेगा। लेकिन जब h इज इक्वल टू k होगा तो ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा बल्कि टच करेगा, तो सिर्फ ग्राफ टच करेगा। अब हमारे पास जो वैल्यू x इज इक्वल टू -1 आई है, तो जस्ट हमारे पास x इंटरसेप्ट नहीं है बल्कि वर्टेक्स, यही वर्टेक्स पॉइंट होगा और ये होगा क्या, 1 -1 और 0। ये टच करेगा यहां पे ग्राफ, ठीक है जी। अब ये वर्टेक्स पॉइंट है, यहां पे टच करेगा। जब 0 और -1 हमें मिल गया तो फिर आपने क्या करना है, अब y इंटरसेप्ट निकालना है कि y को कहां पे कट करेगा ये ग्राफ। तो आपने करना है पुट x इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट कर दें ओरिजिनल फंक्शन में, x को 0, यहां पे x को 0 रखें, ये जो 1 है इसमें x को 0 रखें। यहां पे जब मैं यहां पे x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 1 इंटू 0 प्लस 1 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कट करेगा किस पॉइंट पे, ग्राफ 0 और 1 पॉइंट पे ग्राफ जो है वो कट करेगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये ओरिजिन है। मैंने बताया कि ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये वर्टेक्स पॉइंट है। ग्राफ यहां पे टच करेगा, ठीक है, टच करेगा, वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि A1 है, पॉजिटिव है, तो ओपन अपवर्ड है, टच करके ओपन अपवर्ड चला जाएगा। तो वैल्यू है x इज इक्वल टू -1, तो मैं कहता हूं ये
ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट -1 है, तो यहां पे ग्राफ टच करेगा। ठीक है जी। फिर y इंटरसेप्ट में हमारे पास है 0 और 1। ठीक है जी। फिर y इंटरसेप्ट में हमारे पास है 0 और 1। मैं कहता हूं जी ये 1 है, ये 0 और 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। अब अगर आपने कोई और पॉइंट ढूंढने, ये 2 पॉइंट है, इनसे ग्राफ गुजरेगा। अगर आपने कोई और पॉइंट ढूंढने हैं तो x की कोई और वैल्यू दें तो दूसरी कहीं पे हमें पॉइंट मिल जाएगा, y का पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन ये 2 पॉइंट से हम ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, यहां से ओपन अपवर्ड, आप देखिए A1 है तो ओपन अपवर्ड करना पड़ेगा हमें। तो यहां से ग्राफ जो है ऐसे टच करता हुआ ऊपर चला जाएगा और यहां से ग्राफ जो है वो, ये वर्टेक्स पॉइंट है। वर्टेक्स पॉइंट क्या बना है, -1 और 0 बना है, इसको टच करेगा और ये वर्टेक्स पॉइंट है, यहां से ऊपर ग्राफ चला जाएगा क्योंकि a जो है वो 1 है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है ग्राफ को ड्रा करने के लिए, h लेस देन k के लिए और h इज इक्वल टू k के लिए। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है सेकंड टाइप का, और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक। अब इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है कि आप ग्राफ गिवन है, आप इससे फंक्शन बनाएं। तो आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपने लिख लेनी है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली। यहां पे ग्राफ से आपने h और k की वैल्यू ढूंढनी है। तो ग्राफ आप देखें, ग्राफ में ये जो वैल्यू है आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, h। यहां पे होता है h, इस साइड पे h, और ये होता है k। अब h है -2, तो मैं इसे पुट कर दूंगा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स -2, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2 इंटू एक्स, और माइनस के की वैल्यू कितनी है 1, तो -1। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन फंक्शन आ गया, सिर्फ इतना सा काम था। लेकिन हमारे पास अब a नहीं है। जब a नहीं है तो आपको पता है कि ये जो वर्टेक्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इस पैराबोला के ऊपर है। आप ये वर्टेक्स पॉइंट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे, यहां से a निकालेंगे, इससे आप कह देंगे 1। यहां से y की वैल्यू 2, ये वाली 2 उठा के यहां पुट कर दें, 2 इंटू a इंटू, और x की जगह 0 पुट कर दें, 0 + 2, 0 - 1। तो यहां से हो गया 2 इज इक्वल टू a को, सॉरी 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, -2a, और यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, -1। आप ये a की वैल्यू -1 उठा के यहां पुट करेंगे, यहां पे 1 में पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें a की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू -1 इंटू x + 2 इंटू x - 1। ये आ गया आपके पास आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देख लें इसी तरह, y इज इक्वल टू a, x माइनस, हाँ जी, अब ये वर्टेक्स पॉइंट है और ये ग्राफ, अब देखिए यहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहां पे कट नहीं कर रहा। इसका मतलब जब कट नहीं कर रहा तो जो वर्टेक्स पॉइंट है वो सेकंड टाइप, ये वर्टेक्स पॉइंट है और ये सेकंड टाइप का पैराबोला है जहां पे h और k बराबर है। तो h जो है वो 2 है और जो k है वो भी 2 है। ये देखें h और k इक्वल है यहां पे, क्योंकि ये टच कर रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, ग्राफ जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो और जब टच ना कर रहा हो बल्कि कट कर रहा हो। अब टच कर रहा है तो ये बनेगा x - 2 और x - 2, h और k की वैल्यू सेम है, इक्वल है। y इज इक्वल टू a इंटू
x माइनस 2 का स्क्वायर और y इज इक्वल टू, अब a ढूंढना है तो x की वैल्यू पुट करो और y की, सॉरी अब इसे कहो इक्वेशन 1। अब हमें a चाहिए, जब हमें a चाहिए तो ये उसने 1 1 पॉइंट दिया हुआ है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, ये उठा के इसमें पुट करते हैं 1 a इंटू 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया तो a यहाँ पे भी क्या आ गया 1 आ गया, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। ठीक है, दो क्वेश्चन थे, ग्राफ से फंक्शन बनाना था वो हमने बना दिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ग्राफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ अ पैराबोला एक्स इंटरसेप्ट, जिसमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2। x, दो x इंटरसेप्ट दिए हुए -1 और -2 एंड विच पास थ्रू द पॉइंट्स पॉइंट, क्या पॉइंट है जिसे पास कर रहा है जी? -3 और 2, इसमें से पास कर रहा है ग्राफ। तो फिर आपने क्या करना है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। ठीक है जी, अब इसमें आपको पता होना चाहिए h और k क्या है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू, ये h है और ये k है। पुट कर दें y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2, ये h है, ये h है और ये k है, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 1, ये होगी इक्वेशन 1। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू के लिए आपके पास पॉइंट है -3 और 2, पुट कर दें y इज इक्वल टू, सॉरी y की वैल्यू, y की जगह आप 2 पुट कर दें और a फाइंड करना है, x की जगह -3 पुट कर दें, -3 प्लस 2 -3 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू a इंटू -1 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, 2 1 2, तो 2 इज इक्वल टू 2a, यहां से a इज इक्वल टू 1 आ गया, उठा के यहां पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 1, ये आ गया आपके पास आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ के मैं सिर्फ डाटा लिखूंगा, स्टेटमेंट में पढ़ूंगा। स्टेटमेंट है जी 4 क्वेश्चन की, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ पैराबोला, सेम इक्वेशन है, विच टचेस द, जो टच कर रही है एट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, यानी टच कर रही है जस्ट एक्स इज इक्वल टू -1 पे टच कर रही है, एंड कट y एक्सिस, y एक्सिस पे कट कर रही है और वो है y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 पे कट कर रही है, सिर्फ ये डाटा दिया हुआ है, x एक्सिस पे टच कर रही है, x एक्सिस पे सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है और ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू -2 पे कट कर रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस h
x माइनस के। अब जब x एक्सिस को टच कर रही होती है h और k की वैल्यू सेम होती है, ये याद रखना है आपने। तो यहां पुट करें y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस वन, यहां भी x माइनस माइनस प्लस वन, जस्ट वन पुट, h की जगह भी वन पुट होगा माइनस वन और k की जगह भी माइनस वन पुट होगा, क्योंकि टच कर रहा है, ग्राफ टच कर रहा है x एक्सिस को। तो ये हो गया y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन 1। अब आपको a चाहिए, तो आपको पता है जब y एक्सिस पे कट कर रही है तो y की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। y एक्सिस पे जब देखें, y एक्सिस पे जब कोई ग्राफ कट करता है तो y की वैल्यू होती है, x की वैल्यू वापस 0 हो जाती है। तो आप इसमें पुट कर दोगे y की जगह, यहां पे y की जगह पुट कर दोगे -2 इज इक्वल टू a हमने फाइंड करना है, इंटू x की जगह 0 पुट कर दोगे प्लस 1 का स्क्वायर, तो -2 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई -2। तो इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं जी क्या दे रहा है। स्टेटमेंट भी देखें जी, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन हुज ग्राफ कट x एक्सिस एट x इक्वल टू -1। ये भी सेम क्वेश्चन है, कट कर रहा है बस, यानी क्या कह रहा है जी, कट x एक्सिस at x is equal to -1 and x is equal to 1, whose vertex is, वर्टेक्स भी दिया हुआ है आपको 0 और -2, ठीक है जी। ये डाटा दिया हुआ है, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है यानी फंक्शन फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, फिर सेम सिचुएशन है जैसे हमने पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 किया है, तो वैसा ही क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, तो y इज इक्वल टू a इंटू, देखिए जो छोटी वैल्यू है वो -1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस के की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर देंगे, ये आ गया आपके पास। अब मैं इसको, ये x प्लस 1 और x माइनस 1 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a की वैल्यू चाहिए, इसे मैं कह देता हूं 1, और a की वैल्यू चाहिए तो पुट कर देंगे आप इसमें x की जगह 0 और y की जगह -2। ये जो वर्टेक्स पॉइंट दिया हुआ है ये x है और ये y है, तो आप यहां पे पुट करेंगे -2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पुट करोगे 0 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा ये -2 इज इक्वल टू a, सॉरी ये 0 हो गया, -1 आ गया तो -a, तो a की वैल्यू आ गई 2। इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये इसी तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1.1 सेकंड ईयर न्यू बुक, ये एक्सरसाइज 1.1 जो है वो एंड हो गई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज। तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।